हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सभी? बढ़िया। लास्ट लेक्चर में कोई डाउट आया? एनी डाउट इन लास्ट लेक्चर? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आ जाए ना, हम इस टॉपिक को एंड कर देंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं PYQ बाकायदा ईयर के साथ, वो डिस्कस करेंगे। एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने लास्ट क्या किया था। ठीक है, ठीक है, यही टॉपिक था, है ना? यही था। हम पढ़ रहे थे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी का मतलब क्या होता है? कुछ चीज़ या कोई वेस्ट है उसको बाहर निकालना। जैसे हम घरों में सफाई करते हैं ना, क्यों करते हैं? ताकि जो वेस्ट है, जो ख़राब प्रोडक्ट है, उसको हम बाहर फेंक सकें, जो कल को हमारे लिए ही नुकसानदेह होगा। वैसे ही हमारी बॉडी करता है, कोई भी अगर किसी भी टाइप का वेस्ट है उसको क्या करता है? बाहर, यानी एलिमिनेट करने का काम करता है। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन हमारा क्या आता है? किडनी, है ना? देखो, वैसे मैंने बताया था कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं अमोनिया सिक्रेट करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूरिया सिक्रीट करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूरिक एसिड, है ना? अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है ना? और वो उसको क्या करना होता है? रिमूव आउट करना होता है। ज़्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वो क्या यूज़ करते हैं? क्या पानी का ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? ताकि अमोनिया को क्या कर सके? निकाल सके। ठीक है, यही है। फिर आता है यूरिक एसिड, है ना? कुछ रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, वो क्या करते हैं? यूरिक एसिड को सिक्रीट करते हैं। और ह्यूमंस हो गए, वो क्या सिक्रीट करते हैं? यूरिया। क्योंकि ब्लड फिल्ट्रेशन में एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है यूरिया, ये बनता रहता है बॉडी में। ठीक है, हमने ये डायग्राम देख लिया था, प्रोसेस देख लिया था कैसे कैसे होता है। पेयर ऑफ किडनी होएगा, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाएगा? यूरिटर में। देन उसके बाद कहाँ जाएगा? यूराइनरी ब्लैडर में। देन कहाँ जाएगा? यूरिथ्रा। ये पैसेज है यूरिनेशन का। ठीक है, यूरिनेशन का पैसेज है, रास्ता है, कैसे कैसे जाएगा। इसमें दो चीजें पेयर पेयर में थी। पेयर में मतलब लेफ्ट और राइट में थी, किडनी थी और क्या थी? यूरिटर। और यूराइनरी ब्लैडर इकलौता था और यूरिथ्रा भी इकलौता था। ठीक है, ठीक है, यही पैसेज था, हमने ये डिस्कस कर लिया। देन वेस्ट, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इनके बारे में भी हमने जिक्र कर लिया था। ठीक है, हाँ, इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि कुछ स्पेशल ऑर्गेनिज्म है जिनके पास किडनी की तरह काम करने वाले अदर ऑर्गन है ना? जैसे प्रोटोनेफ्रिडिया आपको फ्लेम सेल वगैरह किसमें मिलेगा? फ्लैटवॉर्म्स में मिलेगा। नेफ्रीडिया अर्थवॉर्म्स में मिलेगा। मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स, क्वेश्चन आया था, मैंने दिखाया भी था, किसमें होएगा? इंसेक्ट्स में। ठीक है, और ग्रीन ग्लैंड्स किसमें होगी? क्रस्टेंस। और किडनी वर्टिब्रेट्स में। और एक और आता है, देखो मैं बता देता हूँ यहीं की यहीं, एक अमीबा भी आता है। अमीबा देखा है या सुना है? जो अमीबा है हर चीज एक्सक्रीट करती है अपने बॉडी सरफेस से, ये चीज ध्यान रखना। कहां से? बॉडी सरफेस। आपको पता है अमीबा जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर का मतलब, यूनि का मतलब क्या होता है? एक। सेलुलर का मतलब क्या होता है? सेल। जो एक ही टाइप की सेल से बना हो। अपने अंदर तो डिफरेंट डिफरेंट सेल है ना? हार्ट के सेल अलग है, किडनी के सेल अलग है, हर एक का अलग अलग फंक्शन है ना? लेकिन अमीबा जो है यूनिसेलुलर है। और अमीबा की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इरेगुलर शेप रेगुलर नहीं होगी।
अमीबा की खास बात क्या है, ये इसका बॉडी सरफेस है मान लेते हैं, ठीक है, ये क्या है इसका बॉडी सरफेस यानी बाहर बाहर का हिस्सा। ये अमीबा की खासियत क्या है, कहीं से भी इसको सांस लेनी हो तो कहीं से भी ये सांस ले सकता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। अपने पास तो प्रॉपर सिस्टम है कि नोज या फिर माउथ, दो तरीकों से सांस ले सकते हैं, कोई और तरीका तो नहीं है जहाँ से सांस ले सकते हैं, नहीं ना, हाँ, लेकिन अमीबा के पास है, बॉडी सरफेस से ही सांस ले सकता है। कुछ चीज एक्सक्रीट करनी हो, निकालनी हो तो बॉडी सरफेस से ही एक्सक्रीट करेगा, कहीं से भी, ठीक है। तो अमीबा के लिए क्या लिख देना, बॉडी सरफेस लिख लो, इसको भी कर लो उसी में साइड में थोड़ा सा जगह बना के। देन इसके बाद हमने जिक्र किया था एक एनटीपीसी का क्वेश्चन, सेम, ठीक है, यही था। डन, लिख लिया, छोटा सा ही क्वेश्चन है तो। डन, ठीक है। पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरिटर, यूराइनरी ब्लैडर एक और यूरिथ्रा बाहर, ठीक है। मैंने ये बता दिया था एंट्री पॉइंट, हिलम वगैरह, ठीक है, नेफ्रॉन, मेडुला वगैरह। अब आता है मेन, ठीक है, मेन किडनी के पार्ट्स जो फंक्शन करता है, मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी दैट इज नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन और न्यूरॉन दो अलग अलग चीज है भाई। जो नेफ्रॉन वर्ड है, जो नेफ्रॉन वर्ड है ये किडनी के रिगार्डिंग है भाई, और जो न्यूरॉन वर्ड है वो किसके रिगार्डिंग है, नर्व सिस्टम के रिगार्डिंग है, ठीक है। नर्वस सिस्टम यानी कि न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, है ना, तो ब्रेन के रिगार्डिंग देखो, एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। वहां क्या कर रखा है, नेफ्रॉन की जगह न्यूरॉन कर रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है, और बच्चे कंफ्यूज होके उसको करेक्ट मान के आए। तो मैं पहले बता रहा हूं, न्यूरॉन इज फॉर नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन वगैरह उसके फंक्शन वगैरह उसके देख रहे, वो सारा इसका न्यूरॉन का पार्ट है, ठीक है। ये है नेफ्रॉन का डायग्राम, ठीक है। नेफ्रॉन में आपको एक चीज मिल रही है ग्लोमेरुलस करके, है ना, क्या चीज मिल रही है, ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये कितने होते हैं पर किडनी में, 1 मिलियन होते हैं, ठीक है। पर किडनी में कितने होते हैं, 1 मिलियन, और इसकी एक की स्ट्रक्चर ऐसी है, और ये सारे आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब नोट करना, अगर यहां में नेफ्रॉन में कोई चीज एंटर कर रही है, नेफ्रॉन में कोई चीज एंटर कर रही है और उसके ग्लोमेरुलस पार्ट में जा रहा है, तो वो एफरेंट एट्रियोल की मदद से एंटर करेगा। किसकी मदद से एंटर करेगा, एफरेंट। यहां वर्ड लिखा हुआ है ए, ठीक है, कोई दिक्कत। ग्लोमेरुलस से आगे की तरफ जब जाएगा, कोई भी मटेरियल हो, ब्लड हो, कुछ भी चीज हो, तो वो किस एट्रियोल की मदद से जाएगा, इफरेंट। ये वर्ड दिख रहा है, इफरेंट एट्रियोल। ई मतलब एग्जिट, एग्जिट कहां से हो रहा है, ग्लोमेरुलस से, ठीक है। पहली बात, पहला पॉइंट देखा अपन ने। इसका काम क्या है, इधर इसके पास होगा बोमेन कैप्सूल टाइप का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, नेफ्रॉन का पार्ट है ये सारी, ठीक है। ये क्या करता है कि ब्लड जा रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, कुछ जो चीजें हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होती है, जैसे पानी हो गया, अगर मेरी बॉडी में नहीं है, कमी है, तो उसको वहां से निकाल लेगा। अगर मेरी बॉडी में एक्सेस ऑफ वाटर है तो यूरिनेशन के थ्रू पास ऑन करने देगा, ठीक है। मेरी बॉडी को डिफरेंट आयंस, विटामिन्स की आवश्यकता होती है ना, तो उन सबको भी ये निकाल लेता है जो बॉडी को जरूरत है। अगर एक्सेस अमाउंट में है तो वो भी यूरिनेशन से वो बाहर करता है। आया समझ में,
ठीक है, तो बोमेन कैप्सूल। इसके बाद कुछ ट्यूब्यूल्स आते हैं जैसे कि पीसीटी। पीसीटी की फुल फॉर्म क्या है, बहुत बार पेपर में आती है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये भी क्या करते हैं, कुछ आयंस को ऑब्जॉर्व करते हैं और वेस्ट है उनको बाहर। ठीक है, उसके बाद आता है हेनलेज लूप, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, फिर उसके बाद कहां जाएगा, डीसीटी में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये सारे के सारे, इन सब का एक ही काम है, जो बॉडी के लिए जरूरी चीजें हैं उनको निकालना। ठीक है, हर एक पार्ट से होके जाएगा। आपको लूप ऑफ हेनले असेंडिंग मिलेगा और डिसेंडिंग मिलेगा, ऑर्डर इनका। ठीक है, ऑर्डर के हिसाब से असेंडिंग लाइन वाइज, डिसेंडिंग मतलब उल्टा। ठीक है, और ये उसके बाद कहां जाएगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। लास्ट में कहां जाएगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। और उसके बाद ये क्या कर देगा, यूरिन अलग हो जाएगा और जो प्रोडक्ट है, जो बॉडी को जरूरत है, वो सारे के सारे ये बॉडी तक भेज देंगे धीरे धीरे करके। डन यहां तक। अब देखो इसका काम कितना टिपिकल है, हर एक बॉडी पार्ट से हर एक कुछ ना चीज निकाल रहा है। लेकिन जब एक वर्ड आता है हेमोडायलिसिस, यानी आर्टिफिशियल किडनी, जब पहले हमने जिक्र किया था आर्टिफिशियल किडनी के बारे में, उसमें क्या होता है, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इंपॉर्टेंट ग्रेडियंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, उनको भी ये निकाल देता है। जो आर्टिफिशियल किडनी होती है, जिसमें इंपॉर्टेंट ग्रेडियंट होते हैं हमारे, जो बॉडी को चाहिए, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, जो चीजें चाहिए, उन सबको वो निकाल देता है। उसके पास इतनी कैलिबर नहीं है, पावर नहीं है कि इसके जितना काम कर पाए अभी तक के लिए। ठीक है, वो बस यूरिया निकालने के लिए, यूरिया के साथ बहुत सारी चीजों को निकाल देता है, लेकिन इसके जैसा फंक्शन नहीं कर पाता। आया समझ में? तो ये थोड़ा सा प्रोसेस है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, इनके पार्ट्स देखते हैं क्या क्या होता है, कैसे काम करता है। अब आता है मेन पार्ट, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, ब्लड का नेटवर्क। ग्लोमेरुलस ब्लड का नेटवर्क होता है, और इसके अंदर ब्लड कहां से आता है, एफरेंट एट्रियोल से। इससे बाहर जाता है वो ब्लड इफरेंट एट्रियोल से। हमने डायग्राम में देखा था, डायग्राम में देखा था कि नहीं, एफरेंट और इफरेंट, कंफ्यूजन नहीं होना। एफरेंट से अंदर आएगा ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस है क्या, कैपिलरीज का नेटवर्क, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क। ठीक है, बहुत सारा गुच्छा सा है ना, आप ऊपर की तरफ देखोगे ना, गुच्छा सा पड़ा पाएगा। दिखाता हूं, ये देखो गुच्छा सा पड़ा है ना, तो ये सेम क्या है, ग्लोमेरुलस। आया ब्लड एफरेंट, गया ब्लड इफरेंट। ठीक है, फिर आता है बोमेन कैप्सूल। इनके फंक्शन डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं, लिख लेना। डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर, कप होता है ना, कप, टी कप है ना, वैसी उसकी संरचना होती है। ठीक है, डेट सराउंड ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के सराउंडिंग आपको मिलेगा क्या, बोमेन कैप्सूल। हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम सेम ही है भाई। ठीक है, दोनों में नेम सेम ही है। नोट क्या करना है, जो ग्लोमेरुलस है और जो बोमेन कैप्सूल है आर पार्ट ऑफ किडनी, किडनी के पार्ट है। ये नोट मैंने इसलिए लिखवाए हैं ताकि जो कुछ अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ किडनी और नोट, तो ये वहां यूज हुआ है। ठीक है, डन। फिर जाता है कहां, पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इसमें हिंदी में लिखा हुआ है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, पीसीटी। ठीक है, ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल, उसके बाद कहां गया, पीसीटी। पीसीटी के फंक्शन थोड़े आगे लिख रखे हैं मैंने,
थोड़ी स्पेस छोड़ देना, जगह छोड़ देना, ताकि उसके एक आधा फंक्शन जो है आप वहाँ लिख सको। ठीक है, हाँ लिखो लिखो। मैं आपको वैसे पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा इसके रिगार्डिंग। ठीक है, बट कोशिश करो लिखने की हैबिट होएगी ना सर। हाँ, बीच में ब्रेक है मेरी तरफ से, आप लिख लो। इतने पोर्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा ऊपर कर दूं, दिख जाएगा आपको। नेक्स्ट पार्ट आप लिख लो जिन्होंने बाकी कुछ लिखा हुआ है। लूप ऑफ हैंडलिंग, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये इस वे में जाएगा। लूप ऑफ हैंडलिंग लिख लो एक बार, पार्ट्स के नाम लिख लो, थोड़ा स्पेस छोड़ देना, बाद में जगह छोड़ देना। डीसीटी, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। ये नेफ्रॉन का पैसेज मान लो। ठीक है, किडनी का अपन ने पैसेज देखा था ना, है ना, वैसे ही सेम ये नेफ्रॉन के पैसेज है। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो ग्लोमेरुलस है उसमें जो फिल्ट्रेशन होता है उसको क्या बोला जाता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये क्या काम करता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करता है, मतलब बिल्कुल अति सूक्ष्म, बिल्कुल ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लेवल पे ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। कौन? ग्लोमेरुलर। ठीक है, इसके अलावा ब्लड जो है वो फिल्टर्ड हो जाता है किसमें? ग्लोमेरुलस में। खून जो है वो फिल्टर करता है कौन? ग्लोमेरुलस। एक है GFR। G का मतलब क्या है? ग्लोमेरुलस। F का मतलब क्या है? फिल्ट्रेशन। R का मतलब क्या है? रेट। GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, GFR। ये लगभग 125 ml पर मिनट कर देता है। एक मिनट में अबाउट कर देना, इधर अबाउट नहीं लिखा मैंने, लगभग 125 ml पर मिनट फिल्ट्रेशन करता है। और अगर लीटर पर डे करूं तो कितना होता है? 180। अगर लीटर पर डे के हिसाब से करूं तो कितना होता है? अबाउट में 180। ठीक है, ये प्रोसेस है यूरिन की फॉर्मेशन। और यूरिन की फॉर्मेशन मतलब जो पेशाब है उसका बनना यूरोपोइसिस कहलाता है। पेशाब का बनना क्या कहलाता है? यूरोपोइसिस। ठीक है, ये भी लिख लो। ग्लोमेरुलर या ग्लोमेरुलस कर लो, ये रहा। F का मतलब फिल्ट्रेशन, R का मतलब क्या है? रेट। तो
तो यूरिन की जो फॉर्मेशन है, अगर उसमें पहला स्टेप मैं देखूं तो वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का आता है, पहला स्टेप। ये क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करेगा। क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर करेगा। दूसरा मेन काम क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन का। जो चीजें चाहिए बॉडी को वो क्या करेगी, उसको ब्लड में से जितनी चीजें हैं वो ब्लड में वापस मिला देगी, जो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। 99% के लगभग फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। 99% चीजें जो किडनी है वो क्या कर लेती है, रीअब्जॉर्ब कर लेती है। कितने परसेंट, 99%। बचा कितना, 1%। इसमें मेन जो रीअब्जॉर्ब होने वाली चीजें कौन कौन सी है, मेन सबसे इंपॉर्टेंट होती है शुगर, ग्लूकोज, उसके बाद अमीनो एसिड और सोडियम। सोडियम क्या होती है, सोडियम क्या है, मेटल है, सुना है? सोडियम जो है एक टाइप की मेटल होती है। और सबसे रिएक्टिव मेटल भी कौन सी है, सोडियम। सबसे ज्यादा रिएक्टिव। ठीक है, ये वो मेटल है दैट कैन इजीली कट विद नाइफ, है ना, चाकू की मदद से आसानी से कट हो जाए। वो कौन सी धातु है, चाकू की मदद से आसानी से कट होने वाली धातु सोडियम। तो सोडियम, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, इन तीनों का क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन पहले। डन। बढ़े आगे। जो फिल्ट्रेशन है वो किस प्रोसेस से होती है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, कोई भी टाइप का मूवमेंट, है ना। डिफ्यूजन क्या होता है, किसी भी टाइप का मूवमेंट जो कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये चीज ध्यान रखना, है ना। आप लोगों ने एक काम करा होगा, ओस्मोसिस का एग्जाम्पल भी है, डिफ्यूजन का एग्जाम्पल भी है। किशमिश जो है पानी में भर के रखा तो किशमिश फूल जाती है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। हवा बहती है, एयर फ्लो, तो वो किसके कारण होता है, डिफ्यूजन के कारण होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट जिसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है, यानी वो चीज, वो ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी लगती है, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो जिसमें एनर्जी नहीं लगती वो क्या कहलाएंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो जिसके लिए एनर्जी लगी, पैसिव ट्रांसपोर्ट वो जिसके लिए एनर्जी नहीं लगी। इसके अलावा हाइड्रोजन और NH4 इन सब को ब्लड से रिमूव किया जाता है इन PCT एंड DCT। PCT यानी प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, DCT यानी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, पार्ट है किसके, नेफ्रॉन के। ठीक है, बताए थे, डायग्राम में मिल जाएगा।
ठीक है। ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं पीएच, पी छोटा और एच कैपिटल कर देना भाई। पीएच यानी कि पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पीएच की फुल फॉर्म क्या है, पोटेंज या फिर पावर किसकी, हाइड्रोजन की, ठीक है। और ये किस पीएच किस कंट्री का वर्ड है, जर्मन, जर्मेनिक वर्ड है। कहाँ से लिया गया है पीएच, जर्मनी, ठीक है। और पीएच की वैल्यू होती है 0 से लेके 7, 7 से लेके यहाँ एसिड, 7 जो होएगा वो क्या होएगा, न्यूट्रल, और ये क्या होएगा, बेस। 7 के बाद क्या कहलाएगा, बेस, एसिड बेस, ठीक है। देन उसके बाद सिक्रीशन, सिक्रीशन पहले ग्लोमेरुलस वाला काम, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा जो पार्ट है सिक्रीशन, मतलब सिक्रीट कर देना। हाइड्रोजन K+, अमोनिया वो क्या होते हैं, सिक्रीटेड होते हैं, मेंटेन करते हैं पीएच को, बॉडी के जो पीएच है, ब्लड का जो पीएच है उसको उस समय में मेंटेन करके रखते हैं सिक्रीशन करते हुए। यहाँ तक इस पोर्शन में कोई दिक्कत, ठीक है। अब फंक्शन उनके पार्ट्स के बारे में हम जिक्र करेंगे, नेफ्रॉन के, पीसीटी, डीसीटी जो अभी देखे थे ना डायग्राम में, उनके प्रॉपर फंक्शन देखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, ठीक है, करे आगे, ठीक है, रहता है, लिखो लिखो दो। थोड़ा लिखने की हैबिट डालते रहना, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना बेस्ट रहेगा, रिजल्ट भी बेस्ट रहेगा, ठीक है। हो गया, डन। नाउ पीसीटी है, पीसीटी के फंक्शन मैंने बताया था, हर एक कोई ना कोई चीज क्या करेगी, रीअब्जॉर्ब करेगी, बॉडी को वापस चीज देगी, है ना, यही था मेन। तो पीसीटी क्या कर रही है, रीअब्जॉर्ब कर रही है न्यूट्रिएंट्स और वाटर। वाटर कितना, 70 से 80% पानी को क्या कर लेती है, ये रीअब्जॉर्ब कर लेती है। बाकायदा देखेगी ये पहले कि बॉडी में जरूरत है कि नहीं, ठीक है। अगर मान लो बॉडी में जरूरत नहीं है तो ये पानी तक को भी कर सकती है बाहर, आया समझ में, ठीक है। और पीएच को मेंटेन करके रखता है, ये पहले का पीसीटी का फंक्शन, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, पीसीटी। फिर उसके बाद कहां गया, लूप ऑफ हेनले, हेनलेज लूप, ठीक है। इसकी जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर जो होती है, वो हेयर पिन की तरह होती है, ठीक है। और किस किस के बीच में प्रेजेंट होती है, पीसीटी और डीसीटी, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। आप डायग्राम देखोगे ना, जब मैं ये पीडीएफ भेज रहा हूँ तब डायग्राम देखना, ठीक है। और ये मेंटेन करता है ओस्मोलैरिटी, ओस्मोलैरिटी यानी ओस्मोसिस प्रेशर, है ना। ओस्मोसिस के बारे में सुना है, जो डिफ्यूजन, अभी जो डिफ्यूजन बताया ना, उसमें अगर मैं पानी ऐड कर दूं तो वो क्या कहलाएगा, ओस्मोसिस। क्या कहलाएगा, ओस्मोसिस। सेम वही है, लूप ऑफ हेनले में दो चीजें होती है, एक आपको डिसेंडिंग बताया था, एक बताया था असेंडिंग। डिसेंडिंग में वाटर परमिएबल है, मतलब पानी आर पार जा सकता है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में पानी जो है वो आर पार जा सकता है, इधर उधर उधर, ठीक है। और असेंडिंग में आपका साल्ट ट्रांसपोर्ट होता है मेन। असेंडिंग और डिसेंडिंग दो लूप ऑफ हेनले होते हैं, ठीक है, उसके पार्ट होते हैं। एक पार्ट यानी डिसेंडिंग वाला क्या करेगा, वाटर परमिएबल, मतलब पानी के आर पार, ठीक है, कर सकता है पानी को। और असेंडिंग वाला क्या करता है, साल्ट का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। देन इसके बाद आता है हमारा डीसीटी, पीसीटी हो लिया, लूप ऑफ हेनले हो लिया, देन आता है डीसीटी।
ये बी क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन करेगा सोडियम और वाटर को, है ना, और मेंटेन करेगा पीएच को। पीएच को मेंटेन करके रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट काम हो जाता है, ठीक है। ये इसके फंक्शन है, लिख लो। नेक्स्ट जो टॉपिक आप करेंगे ना, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वही आपका पार्ट आगे जा जाके रिप्रोडक्शन के टॉपिक को अपने को कनेक्ट करने का एक पाथवे दे देगा, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए कुछ जेनेटिक्स के क्वेश्चंस, कुछ इन्वायरमेंटल क्वेश्चन, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम इसके बाद है ना कुछ क्वेश्चंस हैं PYQ, वो डिस्कस करेंगे। मैंने लास्ट टाइम कहा भी था, है ना, ठीक है। तो वो क्वेश्चन क्या आपको करना क्या है, सिर्फ क्वेश्चन लिखना है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में, और सीधा उसका सॉल्यूशन लिखना है। 4 ऑप्शन मत लिखना, टाइम वेस्ट होएगा आपका भी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, एनी डाउट? ठीक है। अगर नोट्स बनाने हैं ना जिस बच्चे को, वो चाहे हिंदी में भी बना ले, अगर कुछ वर्ड इंग्लिश और हिंदी के लिखना चाहे दोनों लिख ले, बस समझ में आना चाहिए, प्रोसेस पाथवे समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद आप क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हो, वरना नहीं। ये DCT कर दूं पर, देख लो। नेक्स्ट हेडिंग बना लेना कलेक्टिंग डक्ट, ठीक, लिख ले। नेक्स्ट हेडिंग बना लेना कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब जितने भी कलेक्टिंग डक्ट है जो नेफ्रॉन में प्रेजेंट है, ओपन होते हैं इन रीनल पेल्विस। एक रीजन था, एक एरिया था जहां से ये ओपन होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? और याद रखना ये PYQ का क्वेश्चन डिस्कस है, रीनल आर्टरीज क्या होता है, ये कैरी करते हैं, लेके जाते हैं ब्लड को यानी खून को फ्रॉम हार्ट टू दी किडनी, हार्ट से किडनी की तरफ ब्लड को ले जाने वाली वेन या फिर आर्टरी का नाम क्या है, रीनल आर्टरी। और ये PYQ का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है भाई। कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगा, कंसंट्रेटेड यूरिन, यूरिन को गाढ़ा बनाएगा, यूरिन को क्या करेगा, गाढ़ा बनाएगा, और पानी वगैरह है उसको रीअब्जॉर्ब करेगा, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कर लेगा, रीअब्जॉर्ब। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म आपको किडनी वाले हिस्से में देखने को मिलेगा, यानी इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिधारा क्रियाविधि, कि कैसे वो क्रिया कर रही है, कैसे काम कर रहा है। इसमें मेन काम करने वाला जो मैंने अभी डिस्कस किया था लूप ऑफ हेनले है, और उसके साथ लगती हुई क्या है, वासा रेक्टा, 2 जगह हैं जो काउंटर करंट मैकेनिज्म में काम आती है। दूसरा ओस्मोटिक ग्रेडियंट है ना, पानी है और ओस्मोसिस है, जिस वजह से ये ग्रेडियंट जो है हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट कर पा रहा है, जिस वजह से ये सारा काम हो रहा है, ताकि हम क्या, हमारे क्या मिनरल्स
रीअब्जॉर्ब हो पा रहे हैं। अगर ये प्रेशर डिफरेंस रहता ना होता, सॉरी अगर ना होता तो हम रीअब्जॉर्ब ना कर पाते। डन। यहां तक कोई दिक्कत? सही समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े। कर दूं ऊपर, कर दूं? मैंने अभी बताया था कंसंट्रेटेड यूरिन, यानी यूरिन को गाढ़ा, यानी ये कंसंट्रेटेड यूरिन मूत्र को गाढ़ा बनाता है। ठीक है, डन। अब कुछ हार्मोन होते हैं जो इसमें हेल्प कर रहे होते हैं। हार्मोन्स का हमारा अगला टॉपिक है, हम ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे ना, तब उसके बारे में हम ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दो तरीके का होता है सिस्टम, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में यानी फ्राइडे को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, इसमें क्या है, पहला हार्मोन एडीएच, एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये हेल्प करता है इंक्रीजेस वाटर रीअब्जॉर्प्शन में। ठीक है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? एडीएच। रेनिन एंजियोटेनिसन सिस्टम, ये क्या करता है? इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को उस एरिया में। ठीक है, उस हिस्से में ब्लड प्रेशर को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कौन करेगा? एएनएफ, एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर, ये लो करेगा बीपी को, ताकि मेंटेन रहे सिस्टम बाद में। ठीक है, बीपी को इंक्रीज करने का, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का और डिक्रीज करने का। एक है एल्डोस्टेरोन, जो सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा होगा। ये चार हार्मोन हैं जो अपने अपने फंक्शन करते हैं। ठीक है, डन। यहां तक लिख लो। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक ही अपना अब मिक्ट्यूरेशन। मिक्ट्यूरेशन यानी मूत्र त्याग। ठीक है, यानी ओवरऑल जो यूरिन कर लिया, सारा कुछ हो गया पैसेज, अब उसको बाहर निकालने की जिम्मेदारी आ गई। ठीक है, अब जो वो वेस्ट है उसके साथ मिला हुआ है यूरिया, यूरिक एसिड जो भी, और उसको अब क्या करना है? बाहर निकालना है ओवरऑल बॉडी से। और ये कंट्रोल किसके होता है? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन के। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन जो मेन कहाँ होता है? मेन रिफ्लेक्स एक्शन, दैट इज आवर यूराइनरी ब्लेडर, है ना। मैंने बताया था यूराइनरी ब्लेडर जो है हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। तो ये मिक्ट्यूरेशन वाला उसके हिस्से में है, ब्रेन के हिस्से में है। और छोटे बच्चों में क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका ब्रेन उस समय में हाँ, मतलब ये कह सकते हो, मैंने यही वर्ड यूज करा है कि भाई वेल डेवलप्ड नहीं होता उस समय में उनका ब्रेन, जिस वजह से वो उनको पता ही नहीं लगता। रात को सोए हुए सुसु आ जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते रहेंगे, 1 साल 1.5 साल, जब कुछ बोलना सीखेंगे, माइंड थोड़ा थोड़ा डेवलप्ड होएगा, जब वो बताने लग जाएंगे खुद ही। डन। कहाँ तक हो गया आपका? ये हो गया? अच्छा, ये नहीं हुआ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, ये PYQ का क्वेश्चन है भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो यूरिन है वो येलो कलर का होता है ना, वो किसके कारण होता है? क्यों होता है? किसके कारण होता है? यूरोक्रोम और यूरोबिलीन करके एक पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है कहाँ? लीवर में। लीवर जब सिक्रीट कर रहा होता है ना, तब उसके साथ ये भी आ जाता है। तो ये क्वेश्चन PYQ का है और आया भी हुआ, शायद मैंने इसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस में दिए भी हुए हैं।
ठीक है, तो उसमें जिक्र कर लेना, ये लिख लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट पे है, बहुत बार। शायद ये सीजीएल में भी आया हो, शायद में भी, अभी हम डिस्कस करेंगे ना तो बता दूंगा मैं। नेक्स्ट हेडिंग, यूरिन के करैक्टर। मुख्य विशेषताएं यूरिन की। वॉल्यूम ये मैंने पहले भी बता दिया था शायद, 1 से 1.5 लीटर पर डे। कलर इसका अभी आया है, येलो कलर या फिर लाइट येलो। इसका पीएच क्या होता है? 6, जो कि स्लाइटली एसिडिक होता है। अबाउट में ही आएगा, ये कभी आता नहीं, बट वैसे एक एवरेज सा लिया हुआ है। यूरिया कितना एक्सक्रीट करते हैं हम? 25 से 30 ग्राम पर डे। बाकी डाटा पहले भी आया हुआ है, ठीक है। डन हो गया, डन। आगे बढ़े। बीमारियों की बात कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट लिख लो, मैंने भी डायरेक्ट लिखा है। यूरीमिया उसे कहेंगे जब यूरिया ज़्यादा बन जाए। हमारी जो किडनी है यूरिया निकाल नहीं पा रही, यूरिया एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? यूरीमिया। आया हुआ क्वेश्चन है ये, सारे के सारे पीवाईक्यू है भाई, डिजीज वाले। इसको ग्लोमेरुलस नेफ्रिटिस को छोड़ के मोस्ट ऑफ सारे आए हुए हैं। ठीक है, सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। रीनल कैलकुली, इसको किडनी स्टोन बोलते हैं। और ये जो किडनी स्टोन है किस चीज का बना होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है एंड यूरिक एसिड का बना होता है। किन चीजों का बना होता है? यूरिक एसिड एंड कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम जो है ऑक्सलेट कैसे बनता है? मान लो हम कहीं जाते हैं, हमारा फिजिकल वर्क नहीं है, मेरा इतना फिजिकल वर्क नहीं है, ठीक है। तो मैं गया शादी में, और शादी में मतलब पनीर देख के टूट पड़ा, पनीर ही पनीर खाए गया, भर भर के पनीर खा लिया। अगले दिन गया फिर पनीर खा लिया। मतलब जब हम प्रोटीन इनटेक बहुत ज़्यादा अमाउंट में कर देना, और जो फिजिकल वर्क ना होने के बाद, तब वो क्या करता है? किडनी स्टोन करता है। मोस्ट रीजन यही है, जिनके पथरी है ना, अगर परिवार में या किसी को भी, तो मोस्ट रीजन यही है। कोई ऐसी बीज वाली आइटम है जो ज़्यादा अमाउंट में खा ली हो, ठीक है, उस वजह से भी हो जाता है, ठीक है। तो मेन रीज़न क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट है। कैल्शियम ऑक्सलेट को नहीं बनने देना, तो ये स्टोन को बनाता है, पत्थर को, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम? एक्सेसिव ऑफ प्रोटीन, ठीक है, एक्सेसिव ऑफ प्रोटीन इंक्रीज यूरिया अमाउंट इन बॉडी। अगर ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हैं हम, तो वो क्या करता है? इंक्रीज करता है यूरिया के अमाउंट को, यूरिया को भी बढ़ाता है। क्या करना पड़ेगा? ड्रिंकिंग मोर वाटर डज नॉट कोज स्टोन फॉर्मेशन। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, वो क्या करता है? स्टोन को बहा ले जाता है, ठीक है, उसको बनने नहीं देगा।
यहाँ तक कोई दिक्कत? इजी है, ठीक है, आगे बढ़े। एक है ना चंडीगढ़ के निकले हुए आई थिंक, क्लैरिकल और स्टेनोग्राफर, जिनकी ग्रेजुएशन है, अप्लाई करो, बेस्ट जॉब है चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के 257 कुछ पोस्ट है, अप्लाई करो, बहुत बढ़िया लोकेशन है। एग्ज़ाम शायद ऑफलाइन हो, क्योंकि उनका ऑफलाइन होता है, क्योंकि 4-5 सालों में शायद वैकेंसी आती है, 3-4 सालों में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है, तो वो अप्लाई करने की कोशिश करो। नेक्स्ट आता है ग्लोमेरुलर नेफ्रिटिस। ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन हो जाना, सूजन हो जाना, इन्फ्लामेशन होना किसमें? ग्लोमेरुलस में, वो क्या कहलाएगा? ग्लोमेरुलर नेफ्रिटिस, बीमारी का नाम है, इंग्लिश और हिंदी। नेक्स्ट आता है गाउट डिजीज, जब यूरिक एसिड ज़्यादा बनने लग जाए, गाउट डिजीज। वेल्स डिजीज, ये बैक्टीरिया होता है एक, जो सोयल और खाने की वजह से हमारे शरीर में अंदर आ जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? लेप्टोस्पाइरा, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है? वेल्स डिजीज। इसका एक्सट्रीम क्या होता है? ये किडनी फेलियर को भी कर सकता है, बैक्टीरिया किडनी वाले हिस्से में जाके जम जाएगा और कोई फंक्शन नहीं करने देगा। एक और बीमारी है जो एक मेटल की वजह से होती है, डेट इज कैडमियम। कैडमियम अगर पानी में घोल के खा ले पी ले तो एक बीमारी होती है, उसका नाम है इटाई इटाई। बीमारी का नाम क्या है? इटाई इटाई, ठीक है, 2 बार इटाई है, ठीक है। किडनी की डिजीज कोज करेगा, रीनल ट्यूब्यूल्स को डिसफंक्शन कर देता है ये, और किसकी वजह से होता है? कैडमियम की वजह से। कैडमियम इज ए सॉफ्ट मेटल, ठीक है, कैडमियम इज ए सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट मेटल की कैटेगरी में आता है कैडमियम। ठीक है, ये क्वेश्चन PYQ का है कि इटाई इटाई डिजीज किसकी वजह से होता है? कैडमियम की वजह से बहुत बार आया है, ठीक है। डन, यहां तक कोई दिक्कत? भाई इजी लगा? क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं आप धीरे धीरे, ठीक है, क्वेश्चन करके ही जाना है सभी को, टाइम ना देखो, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलना अपने को। यहां तक कोई दिक्कत? सही लगा? आगे बढ़े। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में सेम वही SSC वाला सिलेबस है, उससे कुछ खास नहीं है, लेकिन पेपर जो है वो शायद में भी जल्दी हो उसके, ठीक है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की खासियत यही है, अगर ग्रेजुएशन है ना तो आप अप्लाई कर सकते हो क्लैरिकल पोस्ट के लिए, और उसमें क्लैरिकल पोस्ट के लिए आपकी शायद 30 to 35 की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। कैडमियम सॉफ्ट मेटल है, मेटल आपको धरती के अर्थ क्रस्ट में आपको मिलेगा बस, ठीक है, मतलब धरती के अंदर आपको देखने को मिलेगा। डन यहाँ तक? ये मैंने बता दिया कि हम ऑयल सिक्रेट करते हैं, स्वेट कौन सिक्रेट करता है, लीवर वगैरह वगैरह, ये ठीक है, ये हो चुका अपना। अपनी जो मेन बात है एक ये लिखना है सिर्फ अपने को, किडनी के ऊपर है ना, दोनों किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसके बारे में हम कल जिक्र करेंगे, लेकिन याद रखना उसका नाम क्या है? किडनी हैट हार्मोन। उसका नाम क्या है? एड्रिनल ग्लैंड। अगर 2 किडनी हैं, उनकी शेप बनाऊं मैं कुछ, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो उनके ऊपर ऐसे हैट से जैसे स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे लग रहा है कि भाई हैट है ना, ठीक है। तो किडनी के ऊपर 2 अलग अलग ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये भी किडनी की तरह डुअल होती है, ठीक है।
एक क्वेश्चन और थोड़ा माइंड में ध्यान रखना, जो लेफ्ट किडनी है वो क्या है, अपर साइड होती है, मतलब थोड़ी आपको बड़ी दिखेगी एज कंपेयर टू राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कुछ मिस्टेक है। लेफ्ट किडनी अपर साइड एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी राइट, क्योंकि राइट के पास क्या आ जाएगा, लीवर आ जाएगा। जो लीवर है उसको क्या करेगा, प्रेस करके रखेगा। ठीक है, तो लेफ्ट किडनी थोड़ी बड़ी होएगी, राइट किडनी छोटी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। ठीक है, कई देर होगी इंतजार करते। पहला क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी का 29 सितंबर 2022 का शिफ्ट 2 का। ठीक है, बताओ भाई, वाई डू प्लांट लैक ए डिफाइंड एक्सक्रीटरी सिस्टम लाइक किडनी इन मैमल्स। और इसके 4 ऑप्शन दिए उन्होंने। पहला क्या कहता है, बिकॉज प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल। कैसा है, प्लांट वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस नहीं करता। नहीं, प्लांट का वेस्ट मटेरियल वो हम खाते भी हैं, कई हम नहीं भी खा सकते। जैसे आम है, आम हमने खाया, वो प्लांट का वेस्ट मटेरियल है, वो उसको इकट्ठा कर करके बस भेज रहा है, हमारे लिए यूजफुल है। जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, लेकिन प्लांट क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन बना के दे रहा है हमें। ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारे लिए क्या है, यूजफुल। ठीक है, बिकॉज प्लांट प्रोड्यूस ओनली गैसियस वेस्ट। ऐसा भी नहीं, क्या गैसियस ही वेस्ट करता है, नहीं। दे सिक्रीट देयर थ्रू देयर वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स उसे बोलते हैं रूट, स्टेम और लीव्स। लीव, ठीक है, ये जो पार्ट होते हैं प्लांट के वो क्या कहलाते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, प्लांट्स एक्सक्रीट करता है क्या इनके थ्रू, हाँ, है ना। प्लांट जो है अपना वेस्ट एक्सक्रीट करता है। चलो चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। प्लांट्स के पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं है। ऐसा कोई है नहीं, जाइलम फ्लोएम बहुत सारी चीजें भी है, सर्कुलेशन के तो है ना। तो आरआरबी ग्रुप डी का ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, डन। अब क्वेश्चन है ना, साथ के साथ लिख लो भाई, क्वेश्चन और आंसर लिखते रहो। ठीक है, साथ में अगर वो लिखना है तो एक मिनट ये ऊपर पड़ेगा, ऊपर ज़्यादा है। आरआरबी ग्रुप डी लिख लेना, खाली आरआरबी ग्रुप डी ही लिख लेना। सीधा सॉल्यूशन लिखना। ठीक है, ये सॉल्यूशन का आंसर है, दे एक्सक्रीट थ्रू देयर वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हो गए, मैंने बताए थे 3, रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट मतलब जड़, स्टेम मतलब तना, लीव्स मतलब पत्तियां। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस का 21 अगस्त 2019 का। लिखते रहो साथ के साथ। इन विच पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी यूरिन इज इट स्टोर्ड बिफोर पासिंग यूरिन। मतलब यूरिन पास करने से पहले यूरिन कहाँ स्टोर होता है। ठीक है, जो मैंने बताया था ब्रेन के कंट्रोल में होता है, क्या है,
यूराइनरी ब्लैडर। ठीक है, लिखो चाहे ना लिखो, लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, आता है तो रहने दो। SSC MTS 21 अगस्त 2019। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, जो 1 है, यूराइनरी ब्लैडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है RRB ग्रुप डी 20 सितंबर 2022 का। चलो इसमें देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है? पहले किडनी, पेयर ऑफ किडनी, दूसरा क्या है, यूरिटर, ये, थर्ड क्या है, यूराइनरी ब्लैडर, एंड फोर्थ क्या है, यूरिथ्रा। यही था, इसने बस पेयर नहीं दिया हुआ लेकिन डायरेक्ट पूछा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना, कोई दिक्कत, जो लिखवाया हुआ सेम वही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा SSC क्वेश्चन नंबर 4 SSC CPO 11 दिसंबर 2019 का, बड़ा ये पार्ट है। ठीक है, विद रिगार्ड्स टू द किडनी एंड इट्स फंक्शन, किडनी और इसके फंक्शन के रिगार्डिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी करेक्ट नहीं है, कौन सी ठीक नहीं है। द बेसिक फंक्शनल यूनिट आर कॉल्ड नेफ्रॉन, करेक्ट लग रही है, हाँ ठीक। ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल, चलो ये भी पार्ट है, कह सकते हैं हम। दे मेंटेन वाटर बैलेंस एंड एक्सपेल मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब जो मेटाबॉलिज्म से आए हैं उस वेस्ट को निकालना। ठीक है, नेक्स्ट, रेप्टाइल्स हैव रिलेटिवली मोर नेफ्रॉन देन बर्ड्स, क्या रेप्टाइल्स के पास ज्यादा है एज कंपेयर टू बर्ड्स, जो इसका आंसर है चौथा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि भाई रेप्टाइल्स के पास ज्यादा नेफ्रॉन है। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन करेक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार शिक्षक को भर्ती होगी 21 जुलाई 2024 का। ठीक है, द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड, वो क्या था, GFR। ठीक है, यही वर्ड आया था पहले, सेम है तो सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6 RRB ग्रुप डी 1 दिसंबर 2025, अभी जो पीछे ले गए हैं। क्या कहता है, व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ किडनी इन ह्यूमन बीइंग, किडनी की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, एब्डोमेन वाला, एब्डोमेन मतलब पेट वाला हिस्सा। ठीक है, ऑन ईदर साइड ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के पास, ईदर साइड। और अगर और भी पूछे तो ये क्या है, डोर्सल साइड। देखो आगे की साइड होती है वेंट्रल और पीछे की साइड क्या होती है, डोर्सल, तो आपको डोर्सल साइड में देखने को मिलेगी। कहां देखने को मिलेगी, डोर्सल साइड में किडनी, किडनी की लोकेशन पूछी है। कोई दिक्कत यहां तक, आगे बढ़े, ये मैं PDF आपको भेज भी दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 MP फॉरेस्ट गार्ड का है, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट बता दो भाई। बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट, अब देखो नेफ्रॉन ऑप्शन में नहीं था, यूरिटर, यूरिथ्रा, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस किसका पार्ट है, नेफ्रॉन का, जिसमें मेन पार्ट हो रहा है। उसके बाद क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। आंसर में क्या लिख दिया हमने, ग्लोमेरुलस, करेक्ट आंसर है। कई बार हमें ऑप्शन के हिसाब से अपने सिचुएशन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यूरिटर और यूरिथ्रा तो अलग रह गए, तो छोड़ दो। कलेक्टिंग डक्ट और ग्लोमेरुलस दोनों पार्ट है किसके, नेफ्रॉन के। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग का बेसिक पार्ट जिसमें बहुत सारा ब्लड फिल्टर हो रहा था, दैट इज ग्लोमेरुलस। ये रहा, इन द एब्डोमेन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। यहां तक कोई दिक्कत, एट्थ यही है। ठीक है, किडनी फेलियर
इज ट्रीटेड पीरियोडिकली ऑन किडनी मशीन। दिस प्रोसेस इज नोन एज, किडनी फेलियर के टाइम पे कौन सी मशीन? हेमोडायलिसिस। आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है ना, वही बात। ये OSSC फॉरेस्ट गार्ड की है, ओडिशा वगैरह के एरिया में। ईच ऑफ योर किडनी इज मेड अप ऑफ, किस चीज का बना होता है? एल्वियोली, कैपिलरीज, ब्लड वेसल या नेफ्रॉन? नेफ्रॉन। ठीक है। SSC CGL 9 अगस्त 2017 का क्वेश्चन बहुत ही आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द किडनी इन द ह्यूमन बॉडी? क्या करता है? एक्सक्रीशन। इतना आसान क्वेश्चन, लेकिन अब नहीं आएगा, एक्सपेक्टेशन मत रखना, बहुत पुराना है। ठीक है। नेक्स्ट है RRB ग्रुप डी 12 सितंबर 2022 को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सी इनकरेक्ट है? पहला, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड ए पेयर ऑफ किडनी, करेक्ट है। ए पेयर ऑफ यूरिटर, करेक्ट है। यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, क्या पहला पॉइंट ठीक है? करेक्ट है। दूसरा पॉइंट, ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। कॉल्ड न्यूरॉन्स, मैंने पहले बताया था, एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें छोटा सा डिफरेंस दिया हुआ था, छोटा सा। न्यूरॉन पैक्ड क्लोज टुगेदर, तो हमारा ऑप्शन यही मिल गया, ऑप्शन नंबर 2। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ द फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड न्यूरॉन। न्यूरॉन की जगह क्या आना था? नेफ्रॉन। ठीक है। न्यूरॉन किस में प्रेजेंट है? ब्रेन में, नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। हाँ, ये भी नहीं आएगा। आप ग्लोमेरुलस की बात कर रहे हो तो पैक्ड क्लोज टुगेदर है। हाँ। नेक्स्ट है टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2017 का। किडनी बिलोंग्स टू, किसका पार्ट है किडनी? एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ऑप्शन नंबर 3 एक्सक्रीटरी सिस्टम। SSC CHSL 2020 का क्वेश्चन है। 2020 पेपर हुआ 13 अप्रैल 2021 का, शिफ्ट 1। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर? येलो कलर के लिए यूरिन का येलो कलर किसके कारण होता है? यूरोबिलिन। ठीक है। यूरोक्रोम और यूरोबिलिन। यूरो मतलब यूरिया से याद रखना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज RRB टेक्नीशियन ग्रेड, उसका 3rd का 26 दिसंबर 2024 का। कहता क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट रिलेटेड टू एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग? कौन सी इनकरेक्ट है? पहली, इन ह्यूमन बीइंग किडनी इज लोकेटेड इन द थोरेसिक रीजन। थोरेसिक मतलब चेस्ट कैविटी वाला हिस्सा, क्या वहां? नहीं, पहली इनकरेक्ट है। दूसरा क्या कहता है? यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर, ये मेरे को करेक्ट लग रही है। ठीक है। 3rd कह रहे हैं CO2 इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इनटू द लंग्स ना, CO2 इज रिमूव्ड, ठीक है, ये नहीं है। तो अपना पहला और तीसरा यानी ओनली 1, तो ऑप्शन ओनली 1 दैट इज इनकरेक्ट। ठीक है। तो अपने ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।